देखे हैं जो बम बम जहाज से आतंकवाद का मतलब चर्चा आता है, दबंगता का चर्चा आता है, तो ऐसा मुखिया न हुआ है न होगा। अभी 2021 का ये पंचायत चुनाव का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और ये 8वें चरण का चुनाव होना है। और सर्वे कर रहे थे, ये सोनपुर पघाड़ी पंचायत की पघाड़ी गांव है और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कुछ जानकारी लेने के लिए। युवा सबसे जो है कुछ युवा हमें दिखे हैं यहाँ पर में, तो इनसे बात करना चाहते हैं जो क्या ये लोग चाहते हैं इस बार चुनाव में, क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं या पुनः वही चुनाव में मुखिया है, क्या काम किया है, इसके लिए जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो कुछ युवाएं हमें दिखे हैं, इस युवा से बात करते हैं। जो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अनुपम झा नाम हुआ हमारा। आप लोग युवा जो बोला जाता है, युवा जो है देश का भविष्य है और अब जो है आप लोग को ही कमान संभालना है इस पंचायत का, और पंचायत से फिर विधानसभा लोकसभा से। तो आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? अपने पंचायत में परिवर्तन लाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं? विकास के नाम पे क्या हुआ है? विकास देखिए वो सरकारी फंडा है, मुखिया जी अपने घर से विकास नहीं करते हैं। सरकार पैसा देती है तो मुखिया जी एगो थ्रू है, गुजरिया है, तो पहुंच रहा है विकास जहां तक है वो पहुंच रहा है। बाढ़ राहत मिल रही है, वृद्धा पेंशन में बिना पैसा का आदमी को डायरेक्ट पहुंच रहा है। उसमें ये नहीं है कि 10 रुपया आप हमको दे दो, 20 रुपया हमको दे दो, 100-200 लिया नहीं जाता है। ये सब चीज़ हुआ है। पिछले 1.5-2 साल से हम लोग गाँव में हैं, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ से हट करके अब गाँव में हैं, यहाँ देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इनमें ना एक निस्वार्थ का भावना है, या ये नहीं देखते कि ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये हमारे भाई हैं। अगर आप गलत हैं तो कोई भी है, आप गलत हैं तो आप कोई भी हैं, आपके साथ सब। और आप कानूनी व्यवस्था देखिए तो कम से कम नहीं कुछ तो इस गांव में हर एक साल में 20-25 केस थाना जाता था। आज अभी स्थिति ये है कि मुखिया जी के ऊपर 24 केस है। कहा कि जो जिसको दुखाता था उससे मुखिया जी खुद लड़ते हैं। आपको तकलीफ है तो आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके कारण मुखिया जी लड़ रहे हैं और वो लड़ते आए हैं। लोकप्रिय हैं और बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। दबंग है और दबंगता की वजह से ही लोग डर से मुखिया जी को वोट देता है या सपोर्ट करता है। तो इसमें आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए दबंग एगो सिनेमा आया था सलमान खान का, अगर वो वाला दबंग सब कह रहा है तो सही कह रहा है, गलत नहीं है। वो वाला दबंग है, गलत नहीं है। दबंग का एगो गलत अर्थ अगर निकाल रहे हैं तो गलत है। अब किसी को पेट चलता था इसी से, किसी के बहुत ऐसे आदमी हैं इस गांव में, मैंने खुद देखा है, मेरा ये गांव है, 25 साल मैं यहाँ गुजारा हूँ, तो उन लोगों का काम ही यही था, उनका कार्य क्षेत्र कुछ नहीं था। इस गांव में किसी को कोई चापाकल के बहाने 5,000 लूट लो, इंदिरा आवास के बहाने 5,000 लूट लो, वृद्धा पेंशन के बहाने कुछ लूट लो, तो उन लोगों का बंद हो चुका है। आप उसको विपक्ष भी नहीं बोल सकते, विपक्ष का एक अस्तित्व होता है, ये लोग अस्तित्व विहीन है। बहुत तो जो अभी घूम रहा है कि दबंग है, जो भी आप सुने हैं, ये लोग उन्हीं के साथ थे। उनको जैसे ये रोड सड़क सब है तो मिलता था ठेकेदारी, मुखिया जी तो खुद नहीं करते थे, तो उनमें वो कटौती करते थे। जहाँ 4 फीट 5 फीट मिट्टी पड़ना चाहिए 2 फीट पड़ता था, तो उन लोगों को बंद उस सब चीज़ हो गया है, तब वो लोग अलबलाए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखिए दबंगता का 2 परिभाषा होता है। एक होता है कि आप जाके जना कहीं से जना छीन न छोड़ करते हैं, किसी को ज़बरदस्ती बोलते हैं कि जना पैसा दे देना, ठीक है, वो तो ऐसा ही मुखिया जी करते नहीं है। एक दबंगता जो लोग बोलते हैं, वो दबंगता का परिभाषा वो लोग ये देते हैं कि गरीब को ये लोग ज़बरदस्ती सताते थे, ठीक है। कभी जना से किसी का जना से मतलब ज़बरदस्ती पैसा वसूल करते थे, कभी जना से मतलब किसी को जना से 2 थप्पड़ लगा देते थे। में जो पंचायती राज का स्थापना हुआ हम लोग के समय में, उससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग के समझ से बाहर की बात थी। उसमें अभी तक देखे हैं जो बम बम झा जो विकास का कार्य किया है, 2 मुखिया मेरे पंचायत में हो चुका, दुर्गा मुखिया और रमानाथ झा, लेकिन बम बम झा का जो कार्य क्षेत्र है शायद किसी को नहीं है। ये जो पंचायत सोनपुर पघाड़ी है, इसका जो चौहद्दी है, जो पंचायत है, उसमें भी नहीं है। तो मेरे पंचायत का तो विकास एकदम अग्रगण्य है, इसका तो कोई कहने वाला बात ही नहीं है। तब बात हुई जो खाने वाला पीने वाला ये सब जो है ना, सो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जैसे आतंकवाद का मतलब चर्चा आता है, दबंगता का चर्चा आता है, अरे ये गरीबों का मसीहा है, इसके पास में क्या, ये जनता के लिए फकीर बना हुआ है, इसके पास जाके आप देखिए इसके पास क्या है,
ये एंटी ग्रुप बोल रहा है कि नहीं ये जो है सो लूट के ये कर लिया वो अरे रहने के लिए घर भी नहीं है इसके पास। हाँ कैसे लूटा, कैसे किया? ये तो सब विकास के कार्य में लगा दिया, तो कैसे दबंगता हुआ, कैसे आतंकवाद हुआ? तब पब्लिक को जो मन होता है वो बोलता है, लेकिन दरअसल आप जमीनी की बात कीजिए तो ऐसा मुखिया न हुआ है न होगा। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं वही 2 बार जीते हैं। जब तक हम लोग का जिंदगी रहे बम बम झाड़ जीते रहे, पंचायत का विकास करते रहे, समाज का विकास करते रहे। पहले ये बात रही, ये मुखिया तो है ही, अब प्लस जो है सरपंच का काम भी यही करते हैं। तो सरपंच का जब काम करेंगे तब न्याय होना चाहिए। कानून अंधा होता है, और कानून अंधा होता है उसका काम जो है, सरपंच का काम भी मुखिया ही करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को रुष्ट है, जो हमारा पक्ष नहीं लेता है, हमारा पक्ष नहीं लेता है, वहीं आर्मी से आतंकवाद तो दबंग कुछ से कुछ अफवाह फैलाता है। समझ में नहीं आ रही है। बहुत आप लोगों के भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना हूँ कि दबंगता का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। 2 आदमी के बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं, इस पंचायत का ओनली 1 सदस्य है बम कुमार झा, अगर वो बीच में चले गए तो वो डिस्प्यूट जो है रुक जाती है। क्या आप इसको दबंगता बोलते हैं? क्या आप इसे दबंगता बोलते हैं? ये दबंगता नहीं है। आप राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग इसके अर्थ कुछ भी निकालते, वो गलत बात है, बट दबंगता ऐसा कुछ भी नहीं है।